नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि 17,140 वेतन विसंगति क्या है। दोस्तों, मैं तो जब से इस विभाग में आया हूँ यह बात सुनता आया हूँ कि शिक्षक 17,140 वेतन विसंगति में फंसे हैं और वो 17,140 मूल वेतन की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम विस्तार से आपको बताने चल रहे हैं कि आखिर 17,140 वेतन विसंगति क्या है और इससे हमारा क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है। दोस्तों, इस विभाग में आए हुए मुझे 7 साल हो गए हैं। अब थोड़ा लग रहा है कि प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर प्रमोशन होता है तो 4200 से 4600 ग्रेड पे में जाने पर आपको कितना फ़ायदा होगा। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं कि अगर आपकी 4200 में प्राथमिक नियुक्ति जो है 35,400 पर है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो मूल वेतन है वो 35,400 है और 4600 ग्रेड पे में 44,900 है। तो आप इस अंतर को समझिए। आप मान लीजिए कि मैं 7 साल से नौकरी कर रहा हूं, इस समय हमारा मूल वेतन 42,300 हो गया है और अगर 17,140 वेतन विसंगति दूर हो गई तो हमें 4600 ग्रेड पे मिलेगा और 4600 ग्रेड पे का जो प्रारंभिक मूल वेतन है 44,900 वो प्राप्त होगा। लेकिन अगर 17,140 की वेतन विसंगति दूर नहीं हुई तो दोस्तों प्रमोशन के पश्चात सिर्फ एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा, यानी 42,300 से हम पहुंच जाएंगे 43,600 पर, यानी 44,900 पर हम नहीं जा पाएंगे। 43,000 सिर्फ एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा होगा। तो इस तरह से जो है हज़ारों रुपए का नुकसान है, मूल वेतन में भी नुकसान है और साथ में जो डीए है उसमें भी नुकसान है और आजीवन नुकसान रहेगा। तो 17,140 वेतन विसंगति हम सबके लिए बहुत ही हानिकारक है। इस वेतन विसंगति को समझना होगा और इसे दूर कराने का प्रयास करना होगा, नहीं तो प्रमोशन प्राप्त करने के बाद भी आपके वेतन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो है एक इंक्रीमेंट का ही फायदा होगा। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि छठे वेतन आयोग में 4200 ग्रेड पे पर जिसकी नियुक्ति होती थी, नई नियुक्ति होती थी, उसका मूल वेतन 13,500 होता था। इसी प्रकार से 4600 ग्रेड पे में जिसकी नई नियुक्ति होती थी उसका जो मूल वेतन था 17,140 था। लेकिन प्रमोशन प्राप्त व्यक्तियों को 17,140 ना दे करके उन्हें सिर्फ एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाता है बस। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये विसंगति आई कहाँ से और क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी जो ये विसंगति जो है लागू हुई। तो आइए देखते हैं दोस्तों, खबरें पूरी तरह से दिखाते हैं आपको कि 17,140 वेतन विसंगति क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि 17,140 वेतन विसंगति जब से लागू हुई तब से शिक्षक परेशान हैं और इसे दूर कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह विसंगति अभी तक दूर नहीं हो सकी है। तो 17,140 वेतन विसंगति के मामले पर शाहजहांपुर के कोर्ट केस व सचिव बेसिक शिक्षा के निस्तारण को देखते हुए 17,140 वेतन विसंगति पर कुछ तथ्य सामने आए हैं जो कि निम्नवत हैं। पहला तथ्य यह है दोस्तों कि छठवें वेतन आयोग के आदेश 8 दिसंबर 2008 को निर्गत हुए थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छठवें वेतन आयोग का जो आदेश, इसके पहले 5वां वेतन आयोग चल रहा था, छठवें वेतन आयोग का आदेश जो है 8 दिसंबर 2008 को निर्गत हुए थे और छठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। इसमें 1 जनवरी 2006 को धारित पद व ग्रेड पे के आधार पर वेतन निर्धारण किया गया था। अर्थात 1 जनवरी 2006 को जिस व्यक्ति का जो पद था, जो ग्रेड पे था, उसी के आधार पर जो है छठवां वेतन आयोग लागू हुआ था। जैसे 7वां वेतन आयोग लागू करते समय 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, तो उस समय जो है आपका जो पद था, जो ग्रेड था, उसके अनुसार आपका मूल वेतन बना। 7 सितंबर 2009 को बेसिक शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण हेतु फिटमेंट चार्ट निर्गत किया गया। छठे वेतन आयोग के विचित्र विसंगतियों के कारण एक ओर ग्रेड पे 4600 पर सीधी भर्ती वालों को 17,140 मूल वेतन दिया गया, तो दूसरी ओर 4200 से 4600 पर पदोन्नति बेसिक शिक्षकों को 17,140 देने से इनकार कर दिया गया। यही सबसे बड़ी विसंगति है दोस्तों, यही भिन्नता है कि अगर सीधी नियुक्ति हुई, आपको मालूम है विज्ञान गणित की भर्ती हुई थी, सीधी नियुक्ति हुई थी, उन्हें तो 17,140 दिया गया, लेकिन जो 4200 से 4600 ग्रेड पर पदोन्नत हुए उन्हें 17,140 नहीं दिया गया, उन्हें सिर्फ एक इंक्रीमेंट दिया गया और जिनको मिल रहा था उनका काट दिया गया।
7 सितंबर 2009 को जो पुनरीक्षण हेतु फिटमेंट चार्ट निर्गत किया गया, उसमें नई नियुक्ति वालों को 4600 ग्रेड पर नई नियुक्ति वालों को 17,140 दिया गया, लेकिन 4200 से 4600 ग्रेड पर पदोन्नत वालों को जिसको 17,140 मिल रहा था उसको काट दिया गया। अब 17,140 की विसंगति पैदा हो चुकी थी। धरना प्रदर्शन, कोर्ट कचहरी व संघों की मांग के बाद मामले को सुलझाने के लिए तत्कालीन प्रमुख सचिव आदरणीय वृंदा स्वरूप ने पत्रांक संख्या 795/10/2011 दिनांक 7 जून 2011 द्वारा केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से छठे वेतन आयोग में पदोन्नति पर सीधी भर्ती के बराबर वेतन देने के प्रावधानों पर मार्गदर्शन मांगा केंद्र सरकार से। इस पत्र के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2011 को तत्कालीन प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश श्रीमती वृंदा स्वरूप को दिए गए मार्गदर्शन में स्पष्ट रूप से कहा कि छठे वेतन आयोग में पदोन्नति पर किसी कार्मिक को सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन के बराबर वेतन दिए जाने की व्यवस्था छठे वेतन आयोग में नहीं है। ऐसा केंद्र सरकार का जो है सलाह थी, केंद्र सरकार ने ऐसा मार्गदर्शन किया। उक्त मार्गदर्शन के क्रम में शिक्षा अनुभाग 5 के पत्रांक संख्या 4028/79-5/2011-5/2010 दिनांक 23 दिसंबर 2011 को एक आदेश जारी किया गया कि वर्तमान वेतन संरचना में पदोन्नति पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित वेतन की बराबरी करने की व्यवस्था नहीं है। अर्थात सीधी भर्ती होगी तो उन्हें 17,140 मिलेगा। प्रमोशन से अगर आप आ रहे हैं 4200 से 4600 में आ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी की जाएगी। इस आदेश के बाद पूरे प्रदेश में 1 जनवरी 2006 के बाद ग्रेड पे 4600 पर पदोन्नत सभी शिक्षकों का 17,140 काट दिया गया। इसके पहले उन्हें मिलता था, लेकिन इस आदेश के बाद उनका 17,140 काट दिया गया, सिर्फ एक पदोन्नति का ही लाभ दिया गया। उच्च न्यायालय में चल रहे 17,140 के मांग वाले कानपुर, महाराजगंज, देवरिया के केस को इसी मार्गदर्शन को आधार बनाते हुए या तो कोर्ट या अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिए गए। अब इसी आधार पर 15 अक्टूबर 2012 में कुशीनगर के अजीत कुमार सिंह व सुनील दुबे के केस का निस्तारण करते हुए प्रमुख सचिव वित्त वेतन आयोग 2 ने 17,140 की मांग को खारिज कर दिया था। मामला डबल बेंच में गया तो माननीय उच्च न्यायालय में शासन ने केंद्र के मार्गदर्शन दिनांक 8 अगस्त 2011 को काउंटर में लगाया और कहा कि केंद्र में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए इसे नहीं दिया जा सकता। इसके बाद खूब शोर शराबा हुआ। शिक्षकों ने विकल्प के रास्ते 17,140 की मांग उठाई। विकल्प का रास्ता छठे वेतन आयोग के दायरे में था कि आप विकल्प ले सकते हैं कि आप पुराने वेतन आयोग के दायरे में चलेंगे या नए वेतन आयोग के दायरे में चलेंगे। लिहाजा उक्त विसंगति दूर करने के लिए 9 जून 2014 को विकल्प का आदेश निर्गत हुआ, लेकिन 9 जून 2014 के विकल्प द्वारा 17,140 का लाभ सबको नहीं मिला, क्योंकि विकल्प का दायरा सिर्फ 8 दिसंबर 2008 तक पदोन्नत लोगों तक ही सीमित था। अर्थात जो लोग 8 दिसंबर 2008 तक पदोन्नति पा चुके थे उन्हीं को विकल्प पत्र भरने का विकल्प था, उसके बाद वालों को नहीं, क्योंकि इसी तिथि को छठे वेतन आयोग के आदेश निर्गत किए गए थे 8 दिसंबर 2008। लिहाजा उस समय जो जिस ग्रेड पे पर था उसे उस ग्रेड पे का न्यूनतम वेतन दे दिया गया 8 दिसंबर 2008 के पहले। इसके बाद 8 दिसंबर 2008 के बाद पदोन्नत होने पर छठे वेतन आयोग के पदोन्नत वेतन निर्धारण के शासनादेश संख्या 1318/1318 दिनांक 2018 के प्रस्ताव 11 के अनुसार मात्र एक इंक्रीमेंट दिया जाने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आपकी पदोन्नति हो गई तो आपको 4600 ग्रेड पे के तहत जो न्यूनतम मूल वेतन है 17,140 छठवें वेतन आयोग में और 7वें में हो गया है 44,900, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको जो भी इस समय मूल वेतन प्राप्त हो रहा है उसके जस्ट बाद वाला जो है मूल वेतन प्राप्त होगा, अर्थात एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी आपके वेतन में होगी, मात्र इतनी ही बढ़ोतरी होगी। जबकि सीधी भर्ती पर न्यूनतम 17,140 देय था, जो कि सितंबर 2015 में यूपीएस सीधी भर्ती वालों को मिला। तो आप जान गए होंगे दोस्तों कि आपका क्या नुकसान क्या फायदा है।
यानी इस समय 17,140 जो वेतन विसंगति है वो दूर नहीं हुई है। अगर आप प्रमोशन पा भी लेते हैं तो आपको मात्र एक इंक्रीमेंट का ही फायदा होगा। जैसे कि अगर आप 42,300 इस समय मूल वेतन पर हैं तो एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा आपको, आप चले जाएंगे 43,600 पर, जबकि हमको जाना चाहिए 44,900 मूल वेतन पर। 44,900 मूल वेतन पर पहुंचने पर दोस्तों जानते हैं कम से कम 4,000 रुपये का फायदा होता। लेकिन अगर हम जो है 43,600 पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें मात्र जो है 1,000-1,200 रुपये 1,300 रुपये का ही फायदा होगा, इससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुशीनगर के डबल बेंच में गए शिक्षकों को 17,140 मिल गया और डबल बेंच में मामला वैसे का वैसे ही रह गया। उत्तर प्रदेश में ये विसंगति अब तक बरकरार है, जबकि सितंबर 2018 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों की ये विसंगति दूर कर दी। केंद्र सरकार ने तो विसंगति दूर कर दिया, लेकिन प्रदेश में अभी भी व्याप्त है। इस वेतन विसंगति के शिकार 1 दिसंबर 2018 के बाद व जून 2015 के मध्य पदोन्नत बेसिक शिक्षक हैं। लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के उपरोक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की ओर से दिनांक 28 सितंबर 2018 पत्रांक संख्या 8-23/2017 3rd A के अंतर्गत आदेशित किया गया कि अंतिम पैराग्राफ की एक ही पद के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन पदोन्नति पर नहीं दिया जा सकता। अर्थात केंद्र सरकार ने ऐसा कहा कि एक ही पद पर आप पदोन्नति प्राप्त करके जा रहे हैं, चाहे आप सीधी भर्ती से जा रहे हैं, तो आपके वेतन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अतः जिस प्रकार केंद्र सरकार के मार्गदर्शन दिनांक 8/8/2011 के पत्र के अनुसरण में दिनांक 23 दिसंबर 2011 का आदेश जारी कर 17,140 काटा गया था, उसी प्रकार पुनः केंद्र के दिनांक 28 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसरण में राज्य द्वारा भी 23 दिसंबर 2011 का आदेश बदलकर केंद्र के समान नया आदेश जारी किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ। इस पूरे मामले की कुंजी केंद्र सरकार के मार्गदर्शन दिनांक 8 अगस्त 2011 व उसके पहले प्रमुख सचिव श्रीमती वृंदा स्वरूप के मार्गदर्शन मांग पत्र डीओ लेटर नंबर 795/10/2011 डेट 7/6/2011 में है। लेकिन हाल में जनपद शाहजहांपुर की ओर से की गई रिट संख्या 8649/2019 की माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की सुनवाई में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 संख्या अब 85/68-5-2020-69/2020 लखनऊ दिनांक 30 दिसंबर 2020 द्वारा कहा गया है कि केंद्र का दिनांक 28 सितंबर का आदेश उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। अब यहाँ पर दोहरी चाल हो गई दोस्तों। एक जगह पर केंद्र के आदेश को मानते हुए आपने वेतन काट दिया और दूसरी जगह केंद्र के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर लागू नहीं है। अतः 17,140 नहीं दिया जा सकता, ऐसा जो है सरकार का कहना है। ये तो दोहरी पॉलिसी है। एक तरफ 2012 में माननीय उच्च न्यायालय में सरकार केंद्र का 8 अगस्त 2011 का मार्गदर्शन हलफनामा में लगाकर 17,140 देने से इनकार कर रही है, तो दूसरी तरफ यह कहकर रेट खारिज कर रही है कि केंद्र के वेतन प्रावधान राज्य में लागू नहीं है। तो दोस्तों अब आप बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर ये 17,140 वेतन विसंगति क्या है। तो आप भी इसमें जुड़ जाइए और इस विसंगति को दूर कराइए। अगर विसंगति दूर नहीं हुई तो अगर आप प्रमोशन प्राप्त भी कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ एक इंक्रीमेंट के फायदे के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। भले ही आपका ग्रेड पे 4600 हो जाएगा, लेकिन नगद के रूप में अगर आपको कोई फ़ायदा होगा तो सिर्फ एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा होगा, अर्थात 1,000-1,200 रुपये का ही फ़ायदा होगा। इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर 17,140 वेतन विसंगति दूर हो जाती है तो सीधे सीधे आपको कम से कम 4-4,500 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जरूरी सूचना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।